बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंचाई के लिए किसानों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी। बोरिंग के लिए यूपी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का अनुदान। यूपी की राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक फ्री बोरिंग योजना है, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने पर 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक अनुदान किया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सशक्त बनाना है। अक्सर कई बार समय से बारिश न होने पर या सिंचाई की सुविधा न उपलब्ध होने पर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। इस योजना के बाद ऐसे किसानों की समस्याएं दूर होंगी। परिवहन निगम के 52,000 कर्मियों को मिलेगी सौगात। दिवाली के बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता और मानदेय। यूपी रोडवेज प्रशासन ने दिवाली के बाद नियमित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मानदेय वृद्धि, आउटसोर्स की भर्ती व प्रमोशन का लाभ देने की तैयारी की है। इसमें 32,000 संविदा, 6,000 आउटसोर्स, 14,000 नियमित, कुल 52,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन प्रस्तावों को 20 नवंबर से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रोडवेज प्रशासन के अनुसार कुछ प्रस्तावों पर बोर्ड से मंजूरी ले ली गई है, कुछ पर मंजूरी मिलना बाकी है। इसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। उम्मीद है कि दिवाली के बाद अंतिम मुहर लग जाए। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए आजमगढ़ में तैयार हो रहे कमांडो हर परिस्थिति से निपटने को होंगे तैयार। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राम मंदिर की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए आजमगढ़ में कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। आधुनिक हथियार चलाने के साथ ये किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के सक्षम होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक LP एंटनी देव कुमार के निर्देशन में 20वीं वाहिनी PSC आजमगढ़ में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 150 जवानों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। विशेष सुविधा बल के गठन के लिए पुलिस और PSC के 75 जवानों का चयन किया गया है। इनमें उन जवानों को ही शामिल किया गया है जिन्हें भर्ती हुए अभी 2 से 3 साल ही हुए हैं। अभिभावकों को मिलेगी राहत। 28 विद्यालयों में होगा RPS की छात्राओं का प्रवेश। सपा नेता आजम खां कमरामपुर पब्लिक स्कूल गर्ल विंग बंद होने के बाद अब छात्राओं को दूसरे स्कूलों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शहर के 28 स्कूलों का चयन करके सूची अभिभावकों को दे दी है। अभिभावक इन स्कूलों में छात्राओं का प्रवेश दिला सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की निगरानी में होगी। ऐसे में छात्राओं को कोई परेशानी नहीं आएगी। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 19 दिसंबर को प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिवाली वनटांगिया समाज के लोगों के साथ मनाए दीपावली। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में दीपावली की मनाने के साथ ही जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दिए। मुख्यमंत्री के हाथों 91 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 52 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। यूपी में दिवाली बाद अभियान चलाकर बंद हो गई है स्कूल। कहीं 2 कमरों का स्कूल तो कहीं टीन शेड में चल रही कक्षाएं। कहीं सकरी गली में स्कूल तो कहीं एक कमरे में शिक्षक के साथ बैठे 4 बच्चे। बेसिक स्कूलों में बिना मान्यता चल रहे ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मानकों को पूरा न करने के बावजूद 11 महीने तक खींचे इन स्कूलों पर दिवाली बाद ताला लगाने का अभियान शुरू होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर दिसंबर 2022 और जनवरी में अभियान चलाया था। दिव्यता के बीच दरिद्रता। दीपोत्सव के विश्व रिकॉर्ड पर अखिलेश का तंज, घाट ही नहीं गरीब का घर भी जगमगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 22 लाख से अधिक दिए जलाने का जिक्र किए बिना कहा कि हमारी तो यही कामना है कि एक ऐसा पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि हर गरीब का घर भी जगमगाए। अखिलेश ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, दिव्यता के बीच दरिद्रता जहाँ गरीबी दियों से तेल ले जाने के लिए मजबूर करे, वहाँ उत्सवों का प्रकाश धुंधला हो जाता है। हमारी तो यही कामना है कि एक ऐसा पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि हर गरीब का घर भी जगमगाए। निरस्त रहेगी सियालदा अजमेर एक्सप्रेस। प्रयागराज होकर चलेगी सिकंदराबाद बनारस स्पेशल ट्रेन।
प्रयागराज होकर चलने वाली सियालदह अजमेर एक्सप्रेस अगले माह एक दिन के लिए निरस्त रहेगी। बताया जा रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे के फुलेरा गोविंदी मारवाड़ खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य फुलेरा यार्ड रीमॉडलिंग की वजह से गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर 28 नवंबर, 28 दिसंबर व 12988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 27 दिसंबर को निरस्त रहेगी। रेलवे ने दिवाली और छठ के मौके पर बनारस से सिकंदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसका संचालन प्रयागराज जंक्शन के रास्ते होगा। दिवाली त्योहार में यात्री परेशान, यूपी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की बसें पैक तो ट्रेनों में सीटों की वेटिंग से बढ़ी मुश्किल। दिवाली घर में मनाने के लिए यूपी दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम समेत अन्य शहरों से आने और जाने वाली यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी दिल्ली की ओर से जाने वाली बसें और वहां के दूसरे राज्य की ओर जाने वाली बसें पूरी तरह से पैक होकर चल रही हैं। ट्रेनों में भी सीटों की वेटिंग बढ़ गई है। लंबी दूरी पर चलने वाली ट्रेनों का यह आलम है कि पैर तक रखने की जगह नहीं मिल रही। दिल्ली रोडवेज आदि ने बसों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन यात्रियों को कोई खास राहत नहीं मिली। स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद भी ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है। गंगा घाटों में श्रद्धालु अब लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। यूपी दिल्ली हरियाणा सहित देश भर से गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। देश भर के श्रद्धालु अब गंगा में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल से अचमन भी भर सकेंगे। गंगा घाटों में पर्याप्त मात्रा में गंगा जल मिलने से श्रद्धालुओं को मायूस होकर अब नहीं लौटना पड़ेगा। 20 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब हर की पौड़ी में पर्याप्त मात्रा में गंगा जल उपलब्ध हो सकेगा। वार्षिक बंदी के दौरान यूपी सिंचाई विभाग ने गंगानगर में साफ सफाई और मरम्मत के कार्य किए। अयोध्या दीपोत्सव के साक्षी बने विदेशी मेहमान, कहा वाह, सीएम योगी ने दिए गिफ्ट। 7वें दीपोत्सव पर रामनगरी अयोध्या का एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ है। अयोध्या के राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर जलाए गए 22 लाख दिए के विश्व रिकॉर्ड का विदेश मेहमान भी साक्षी बने। इस ऐतिहासिक क्षण का हर राम भक्त गवाह बनने का इंतजार कर रहा था, जो इतिहास में दर्ज होने के साथ पूरा हुआ। दीपोत्सव में राम भक्तों के अलावा 54 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कार्यक्रम का दीदार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी मेहमानों को अंग वस्त्र भेंट किया। देश भर के आयोग जानेंगे ओटीआर की सफलता का राज। यूपीपीएससी में 18 दिसंबर को जुटेंगे सभी लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 18 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें देश भर के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। अध्यक्ष यूपीपीएससी की कार्य प्रणाली और इंटरव्यू तकनीक से परिचित होंगे। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सफलता का राज भी जानेंगे। आतंकियों का गढ़ बन रहा यह जिला, पकड़े गए 3 युवकों के अलीगढ़ से जुड़े तार। चंदौसी निवासी संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नावेद सिद्दीकी, संबल के पंजूसराय निवासी मोहम्मद नौमान और दीपासराय निवासी मोहम्मद नाजिम अन्य युवकों को आईएसआईएस से जोड़ने का काम कर रहे थे। एटीएस की जांच में तीनों के आतंकी संगठन के संपर्क में होने की बात सामने आई। बीते रविवार को एटीएस के संबल के पंजूसराय निवासी मोहम्मद नौमान, दीपासराय निवासी मोहम्मद नाजिम और चंदौसी के जाट कॉलोनी निवासी मोहम्मद नावेद सिद्दीकी और एक अन्य युवक को हिरासत में लिया था। अब देर नहीं, नोएडा हवाई अड्डे पर फरवरी से शुरू हो सकेंगे उड़ानों की ट्रायल। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सितंबर 2024 से उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि इसका ट्रायल फरवरी से शुरू हो जाएगा। निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने ऑनलाइन समीक्षा की। यूपी के इस शहर में हर 10वीं गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट, 10 चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने किया खुलासा। कानपुर में दौड़ रही हर 10वीं गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगी है। सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, मगर यह हकीकत है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने 2 से 9 नवंबर के बीच 10 चौराहा पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खुलासा हुआ। कैमरे में 21,650 वाहन कैद हुए, जिसमें 2060 वाहनों की नंबर प्लेट या तो गलत थी या परिवहन निगमों के विपरीत थी। 10% वाहनों में नंबर प्लेट गलत होने के अवसरों पर खलबली मची हुई थी, क्योंकि यातायात वहां चल रहा है। सबसे अधिक वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या फिर जाति सूचक शब्दों का नंबर प्लेट पर प्रयोग करते हैं। दिवाली पर साफ हुई हवा, बारिश ने मौसम बदल हटाई धुएं धुंध की चादर। यूपी के कई शहरों में हुई बारिश से हवा में मौजूद प्रदूषण के कण धुल गए। बीते 2 सप्ताह से लगातार बरकरार धूल और धुएं की धुंध साफ हो गई। लगातार रेड और ऑरेंज जोन में बने इलाके सामान्य श्रेणी में आ गए। हवा की गति बेहद धीमी होने से प्रदूषण के बेहद नन्हे कण वातावरण में बने हुए थे। साथ ही बारिश से ठंड का भी असर बढ़ा है। रात की ठंड भी बढ़ने के साथ अब दिन में भी असर देखने को मिला। हालांकि कई शहरों में अभी एक्यूआई चिंताजनक है। दरअसल 400 के पार एक्यूआई वाले शहरों में बारिश के बाद से हवा साफ हुई है।
SBI ने अपने 50 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए खाता बंद होने का फर्जी मैसेज मिल रहा है। इस बारे में ग्राहकों की सचेत करते हुए कहा गया है कि उन फर्जी मैसेज का रिप्लाई ग्राहक नहीं करें। यह मैसेज फेक है और इस पर रिप्लाई कर मांगी गई जानकारी देने वाले ग्राहक ठगी का शिकार हो सकते हैं। SBI ग्राहकों को भेजे गए संदेश में लिखा है कि प्रिय SBI उपयोगकर्ता, आपका योनो खाता आज ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिबिल स्कोर को लेकर RBI ने बनाए सख्त नियम 26 तारीख से होंगे लागू। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सिबिल स्कोर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नियमों को सख्त किया है। इसके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी होगी और क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बतानी है। वायुसेना पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू अड्डों पर LCA तैनात करेगी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू अड्डों पर दुनिया का सबसे हल्का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात करेगी। इस तैनाती का उद्देश्य रूसी MiG 21 लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद स्क्वाड्रन की कमी को पूरी करना है। बाद में इसके उन्नत संस्करण LCA Mark 1A को भी LOC पर तैनात किया जाएगा। किसानों ने चंद दिनों में बना दिया बहगुल नदी पर बांध, सिंचाई का सिस्टम किया तैयार। बरेली के बहेड़ी के खमरिया गांव में पश्चिमी बहगुल नदी पर किसानों ने 14 दिन में 100 मीटर लंबा कच्चा बांध बना दिया। बरेली की बहेड़ी और मीरगंज तहसील के साथ रामपुर की बिलासपुर तहसील के 80 गाँव के करीब 10,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का रास्ता साफ हो गया। किसानों ने नदी के पानी का रुख नहर की ओर कर दिया। बहेड़ी के खमरिया गाँव में पश्चिमी बहगुल नदी पर 1905 में अंग्रेजों ने पक्का बांध बनाकर सिंचाई का सिस्टम तैयार किया था। 1924 में बांध टूट गया था। अंग्रेज नदी पर कच्चा बांध बनाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा देते थे। आजादी के बाद भी कच्चे बांध के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार निभाती रही। थाईलैंड सेना के अफसरों को भाए कानपुर में बने बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट रेसिस्टेंस जैकेट। एशियाई देशों द्वारा रक्षा उत्पादकों की खरीद के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय के PSU ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी कानपुर द्वारा स्वदेशी सैन्य रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। थाईलैंड सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वदेशी बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, हिमवीर सूट, बैलिस्टिक रेसिस्टेंट वेस्ट, बूट, मल्टीपर्पज उच्च गुणवत्ता के दस्तानों सहित अन्य सैन्य रक्षा उत्पादों की खासियत, कीमत को जाना और इन उत्पादों को थाईलैंड की सेना के लिए उपयुक्त बताते हुए जल्द निर्यात ऑर्डर देने के लिए आश्वस्त किया। भीषण ठंड से पहले पूर्वी लद्दाख में पिघलेगी भारत और चीन के बीच तनाव की बर्फ। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ साल से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई मौकों पर दोनों देशों के सैनिक के बीच ठंड के मौसम में झड़प भी हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए संघर्ष के बाद यह चौथी सर्दी है। इस तरह की घटना फिर से न हो, इसके लिए भारतीय और चीनी ग्राउंड कमांडर आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में इस हिस्से में ठंड और अधिक हो जाएगी। फिलहाल यहाँ सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इजराइल के खिलाफ ईरान का प्लान बिगाड़ेगा UAE, एकजुट होने से किया इनकार। बीते एक महीने से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस जंग में ईरान इस्लामिक देशों को एकजुट कर इजराइल के खिलाफ करने के लिए बेताब है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इस्लामिक देशों के इजराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति राइसी ने गाजा पट्टी में इजराइल के मौजूदा अभियानों का हवाला देते हुए इस्लामिक देशों को इजराइल के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इस्लामिक देशों से फिलिस्तीनों के लिए अधिक समर्थन का आह्वान किया है। न कोई बीमा पॉलिसी, बैंक खाते में भी सिर्फ 574 रुपए। जाने कितने धनवान है PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। उनके पास अब कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि उनकी जीवन बीमा पॉलिसी का समय पूरा हो गया है। उससे जो भी धन उन्हें मिला है वे उन्हें फिक्स डिपॉजिट खाते में डाल दिया है। नई घोषणा के अनुसार उनकी संपत्ति में एक FD और एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र शामिल है। इस साल 31 मार्च तक उनके पास SBI की गांधीनगर शाखा में FD खाते में 2 करोड़ 47 लाख थे। पिछले एक साल में FD खाते में 37 लाख की वृद्धि हुई है। PM मोदी द्वारा दी गई घोषणाओं के मुताबिक उनके पास कोई भी देनदारी नहीं है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में भी 14,500 रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।